नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और हम लियो तक पहुंचे थे। अभी हम कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए देखेंगे। वर्गो मून साइन एंड वर्गो एसेंडेंट के लिए जुपिटर ट्रांजिट कैसा रहेगा। गुरु जो है वो 19 नवंबर 2021 में ट्रांजिट कर रहे हैं और अप्रैल तक वो कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में चले जाएंगे। और ये मकर से कुंभ में उनका ट्रांजिट हो रहा है, फिर कुंभ में वो रहेंगे अप्रैल तक। तो हम अप्रैल तक की ही बात करेंगे। अप्रैल 2022 से आगे वो मीन में कैसे रहेंगे उसकी बात तब हम करेंगे। तो अभी का समय जो है वो एक तो ये है कि गुरु कन्या लग्न के लिए पंचम भाव से छठे भाव में जा रहा है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर जो आपके चार्ट में लिखा है वहाँ पर। तो पांचवा जो स्थान है वो गुरु का प्योर कारक भाव है। तो कारको भाव नाशा है, वो जो है वहाँ पर इफेक्ट था। साथ में शनि भी वहाँ पर है, तो शनि की वजह से नीचभंग राजयोग भी चल रहा था गुरु का। तो एक तरफ नीचभंग राजयोग की वजह से आपको बेनिफिट हो रहे हैं और दूसरी तरफ कारक भाव की वजह से उसी स्थान को लेकर थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। वो स्थान है प्रेम, विद्या, संतान, शेयर मार्केट, वो सारी चीज़ों में आपको थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, कहीं कहीं बेनिफिट भी हो रहे हैं। पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन गोचर का गुरु इस तरह से आपको इफेक्ट दे रहा था। अब वो कारक भाव को छोड़कर छठे भाव में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और छठा जो भाव है वो जॉब का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो आपके लिए जॉब कैसा रहेगा, उसमें क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, सही निर्णय लेके आप सही जॉब करने जाएंगे। बिजनेस में आपको अगर कुछ काम चला है तो आप नए एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करेंगे। और आपके लिए जॉब से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, या आप जॉब कर रहे हैं या जॉब देना चाहते हैं, दोनों में अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, या फिर आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, आप अच्छा एम्प्लॉय बन पाएंगे, या आपको उसमें बेनिफिट मिलेंगे, आपका एक पोजीशन पावर बढ़ेगा। ऋण जो है, लोन जो है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको सडन कोई लोन लेके अपने लिए कुछ बेनिफिशियल चीज़ करनी है तो उसमें डेफिनेट आपका ये लोन काम आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लोन में आपको उतना देखना है कि ओवर बजट नहीं हो जाए या आपके रूटीन के हिसाब से बढ़ नहीं जाए। जो आपका एक मंथली बजट है उसमें लोन मिलना आसान है, लेकिन उसमें फिर जुपिटर जब ट्रांजिट करके आगे बढ़ जाए तब चुकाना प्रॉब्लम नहीं करे, वो देखना है। गुरु सुख भाव का और सप्तम भाव का मालिक है, छठे भाव में आया है। तो जो भी शत्रु है सुख के या आपके पार्टनरशिप के या लाइफ पार्टनर से रिलेट करते हुए मैटर में, वो सारे परास्त हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। आपको सारे सुख मिलेंगे, आपको जीवन में सुख शांति का अनुभव कराएगा ये गुरु। तो वो बहुत अच्छी बात है। अब छठा जो भाव है, जैसे मैंने कहा, शत्रु जो है उसको भी परास्त करेगा। रोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी हो, तकलीफ हो, और उसको लेकर आप जी रहे हैं या आपको पता ही नहीं है और उसको लेकर जी रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपका उसका सल्यूशन आएगा, तो वो एक अच्छी बात है। पुरानी जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं बीमारी को लेकर, वो सारी ये गुरु शॉर्ट आउट करवाएगा, उसके इलाज करवाएगा, उसकी अच्छी दवाई होगी और आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। तो घबराए नहीं कि अरे कोई ऑपरेशन भी आ सकता है छोटा मोटा, तो वो हो जाने दीजिए ताकि आपके लिए अच्छा होगा। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे वो कितने सपोर्टिव है, बट ये गुरु बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको और आपकी हेल्थ के हिसाब से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु जो है वो आपके जीवन में सुख की अनुभूति जिस तरह से भी हो उस तरह से वो करवाने की कोशिश करेगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको, या जिनका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, उनको थोड़ा रुकना चाहिए ये समय में, क्योंकि गुरु सप्तम भाव का मालिक है, शत्रु भाव में है। तो जिनसे शादी हो या समय आया है कि भाई उनसे उनकी शादी के लिए समय है एज के हिसाब से, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये गुरु शत्रु भाव में भी है तो वो थोड़ा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। एंगेजमेंट ब्रेक हो सकती है फ्यूचर में अभी करेंगे तो, या जिनकी हो चुकी है उनका ये समय में ये हो कि आपका लाइफ पार्टनर या जो भी आपका सगाई हुई है, शादी हुई है, दोनों कंडीशन में उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी या आपकी रियलिटी उनको। बट अल्टीमेटली वो रिश्तों में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक दूसरे के शत्रु ना बन जाए, एक दूसरे से नेगेटिव ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। ये समय थोड़ा सा संभालना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है,
सपोर्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये समय की एक पीड़ा होगी, समय का खेल होगा, तो समय निकाल दीजिए, तो समय निकल जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। और इवन इसमें बिजनेस जिनसे आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उनसे तो डेफिनेटली आपकी दूरी बनने वाली है, डिस्टेंस क्रिएट होगा, उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी, या पता चली हो तो एक्शन आप उस गुरु में ले पाएंगे जब वो छठे भाव में आएगा। तो वो एक दूसरे के लिए जो भी रियलिटी है वो आपके सामने आएगी और क्लैरिटी होगी, चाहे वो फिर रिश्ता टूट के हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, या फिर रिश्ते में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का हो। लेकिन दोनों सूरत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। उसके बाद गुरु की हम दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी है। उससे पहले फोर्थ हाउस से रिलेटेड कहूँ तो आपके लिए प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल, माता, ज़मीन, तो उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट होगा और डेफिनेट होगा। और अपना घर खरीदने में लोन का जो हेल्प है वो यहाँ पर गुरु दिला सकता है। तो गुरु आपके लिए उस हिसाब से अच्छा है। माता के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत से लोगों के लिए माता का कुछ पुराना कुछ प्रॉब्लम है रोग से रिलेटेड, तो वो छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, तो वो उनके लिए अच्छा हो सकता है। और बाकी सुख सारे आपके लिए अच्छे मिल सकते हैं फोर्थ हाउस को लेकर। इसके बाद हम कहेंगे कि गुरु की दृष्टियों की बात, तो सिक्स्थ हाउस से उसकी एक दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है, कर्मस्थान पे। तो कर्मस्थान बहुत अच्छा है। छठे भाव से 5वीं दृष्टि कर्मस्थान पे पड़ेगी, तो कर्मस्थान एक तो जॉब का स्थान पावरफुल हो गया, उसमें भी वो जॉब जो करने वाले, वो जो काम करने वाले, उस पर गुरु की दृष्टि है तो आपका पावरफुल हो जाएगा काम का करने का तरीका, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रोग्रेस होगा, प्रमोशन मिलेगा। तो बहुत अच्छी दृष्टि है गुरु की इसमें। मतलब वर्क से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उसमें प्रोग्रेस है थ्रू आउट। ये जुपिटर आपको हेल्प करेगा। गुरु की एक दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे पड़ेगी। जो लोग विदेश की कंपनियों में हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश के साथ काम कर रहे हैं, विदेश में यहाँ अपने घर में रहकर, मतलब होम टाउन, होम कंट्री में रह के विदेश की कंपनी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, डेफिनेट बेनिफिट है, उसमें कोई सवाल नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में जाके, अच्छा समय है। लेकिन आपको एक ध्यान देना है कि बिना वजह के खर्चे नहीं हो, आपको बिना ज़रूरत के खर्चे नहीं करने हैं, बिना सोचे समझे। जो चीज़ आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आती है, उसमें ज़रा आप क्लैरिटी करिएगा कि ये क्या है, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, चाहे वो बिज़नेस हो, तभी जॉब में प्रोजेक्ट लीजिएगा, तभी पढ़ाई के लिए जाइएगा। तो वो 3 चीज़ों में क्लैरिटी रख के आगे बढ़िएगा, वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसका बेनिफिट नहीं, लॉस होगा। गुरु यहाँ आपको कनेक्शंस बहुत अच्छे दे रहा है, आपको सही यूज़ करना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की एक दृष्टि सेकंड हाउस पे है। सेकंड हाउस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धन संचय का है, ये परिवार का है, ये वाणी का है। तो वाणी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना, आपकी बातें अच्छी लगेगी, आपके विचार अच्छे लगेंगे। गुरु यहाँ पर धन संचय भी करवाएगा, सेविंग्स बढ़ेंगे आपके और बहुत बेनिफिट होगा। सही दिशा में आपका प्लानिंग मनी वाइज वो करवाएगा, तो वो एक अच्छा है। और फैमिली जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, फैमिली से कनेक्शंस बढ़ेंगे, चाइल्ड बर्थ के भी योग हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। और गुरु परिवार से आपको जोड़ेगा, बॉन्डिंग अच्छा करेगा। तो ये आपको समझ के चलना है कि ये गुरु में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। और जो पॉइंट्स हमने देखे कि यहाँ पर ये ध्यान देना है, वो आप थोड़ा सोच विचार करके बैठ के शांति से कि इन चीज़ों में मुझे संभालना है, रिएक्ट नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बट उसको मैनेज करना है। और ये समय का खेल है, उसको थोड़ा अप्रैल तक देखना है। उसके बाद फिर क्या होता है वो भी आपको जुपिटर ट्रांजिट के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वो समय में, और अगर कुछ मैनेज नहीं ही हो रहा है, सिचुएशन आप करने की कोशिश कर रहे हैं मैनेज बट नहीं हो रही है, तो वो ब्रेक होने वाला है, तो वो भी आपके हाथ की बात नहीं है। सो उसके लिए वो दुखी मत होइएगा। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्यूचर अच्छा होगा। यहाँ आपके पर्सनल चार्ट में दशाएं क्या है, नक्षत्र क्या है, गोचर के ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट आपके पर्सनल चार्ट में वो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो ग्रहों के रिजल्ट्स आपको 100% की जगह कम मिलेंगे। किसी को पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छे ग्रह है, अब तो हम कन्या के लिए बात कर रहे हैं, राशि या लग्न के लिए, तो बहुत सारे कन्या लग्न और राशि को जुपिटर ट्रांजिट से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों को 1 महीने बाद, कुछ लोगों को 10 महीने बाद, 2 महीने बाद। वो क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चार्ट। तो पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छा या बहुत बुरा समय चल रहा है,
तो उसमें ये जो सपोर्ट है उसमें भी वो 100% देने की कोशिश में आपको उसमें कटौती हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, वो डिपेंड करेगा। सो आपको अगर अच्छी दशा चल रही है गुरु की, या गुरु का जिसकी दशा चल रही है उसके नक्षत्र अच्छे हैं, तो डेफिनेट ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और बहुत प्रगति हो सकती है। थोड़ा आप उसको प्लानिंग करके चलिए, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।